दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव में अपने सबके फिर से हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन करी छी। विभिन्न व्यक्तित्वक संग विभिन्न सरोकार पर बातचीत होइत रहैया। आजुक दिन कही औज के ताजा विषय है राजपा नेपाल के सांसद जे जेल भीतर से उम्मीदवारी देकर चुनाव जीतल छलखिन रेशम चौधरी टीकापुर घटना के मुख्य आरोपित के रूप में पूर्व पक्ष के लिए थुना में रहल अवस्था में आए नेकपा के 2/3 वाला सरकार करीब करीब 1 वर्ष बाद निर्वाचित भेला के 1 वर्ष के बाद जाकर आए शपथ ग्रहण करबौने छे रेशम चौधरी के। ई ताजा विषय है। यावत विषय सब सेहो छे। आज हमरा सबक अतिथि छथि मधेश मामला के जानकार पूर्व राजदूत सेहो छथि विजयकांत कर्ण जी। इनका संगे बातचीत करब। सर स्वागत है इस कार्यक्रम। धन्यवाद। शुरुआत करी छी सर आई के ताजा विषय। एकदम ठीक। रेशम चौधरी के आई शपथ ग्रहण भेल छे। 2/3 के सरकार 1 वर्ष करीब करीब ई काज किया नहीं केने रहे। आई किया संभव भेले? अब देखियो एना छे रेशम चौधरी के शपथ ग्रहण खड़ग प्रसाद ओली जी के जो सरकार छे सेकर इच्छा अनुकूल भेले से हमरा ने बुझाई आइयो। अगर इच्छा अनुकूल होते तो आई से 1 वर्ष पहले होते। आई ने 1 वर्ष पहले होते। 1 वर्ष तक कोनो कारण नेपाल सरकार आई नहीं कहल के या संसद महासभा मुखो कोनो कारण नहीं। आई अधिकार छे सभा मुख के 1 वर्ष कोनो निर्वाचित सांसद के यहाँ शपथ ग्रहण नहीं करोलिए आ 1 वर्ष के बाद में करा कर बहुत बड़का बहादुरी के काज के लिए से कोनो बात नहीं छे। ई तो बहुत तुच्छ काज भेल छले एतेक दिन से। आ सभा मुख के संसद के जवाब देवक चाहिए आ देशों के जवाब देवक चाहिए। अखनो माननीय रेशम चौधरी पर जिला अदालत में मुद्दा चले छे। सर्वोच्च अदालत में रिहाई के लेल धरोटी में रिहाई जो हुई अदालत में 37टा पेशी भला के बाद में हमेशा पेशी ट्रांसफर होते ले अदालतो एकर जवाब नहीं दै छे। एक कारण छे जो थारू छे कमैया छे गरीब छे मधेश के आदमी छे थरुहट के आदमी छे और कोनो कारण नहीं छे। कोनो थारू के ना नेपाली राज्य के चुनौती देते। थारू के नेपाली राज्य जो पहाड़ी राज्य छे ओकरा ई बुझे छे जी तो हम मालिक छे सब नौकर छे। जखन अहाँ पश्चिम दिश जेबे नेपाल में तो थारू के हाल हुए छे। उहे सोच अखनो काठमांडू में छे। उहे सोच शायद कृष्ण बहादुर महाराज जी में भी छे। उहे सोच प्रचंड जी में छे। उहे सोच खड़ग प्रसाद ओली जी में शेर बहादुर जी में छे। यह सोच के कारण से ही भेले। बहुत लोग के हत्या सब बहुत सारा सांसद में मुद्दा चले छे। वारंटेड सांसद छे अखन ललितपुर 3 से निर्वाचित सिलवाल जी जकरा नेपाल प्रहरी अखनो खोजे छे हैं खोजे छे ने तखनो जगह संसद में बजे छे। राज्य व्यवस्था समिति के सदस्य छे नेपाल के सुरक्षा नीति बनबे छे जकरा प्रहरी के वारंटेड छे एकर कोनो कारण नहीं देल जाय छे। लेकिन रेशम चौधरी थारू छे बात खत्म छे। में आरो कोनो कारण नहीं छे। मतलब ये काज 1 वर्ष पूर्व होबे के चाहिए नहीं कथले ने भेले से एकर जवाब है सरकार के देबे के चाहिए संसद के देबे के चाहिए। जे हमरा लगैया अहाँ के प्रश्न जे छले जे हमरा लगैया जे किछ दिन पहले राजपा के नेतृत्वगण छो नेता सब जाकर भेटने रहथिन प्रधानमंत्री के आ हुनका कहलखिन जे अहाँ अगर हमरा सबके नहीं कर छी तो हम ई सब 2-4टा मांग वहू समय में आयल रहे पत्र पत्रिका में अहू सबके टीवी में जे अगर ई सब नहीं कर छी तो हम सब आप सरकार से विड्रॉ करब। हिनका सब पर प्रेशरो चले ना जे सरकार मतलब समर्थन वापस ले। यद्यपि कि हिनका सबके समर्थन के मतलब लीगल मीनिंग किछो नहीं छे। पॉलिटिकल मीनिंग खाली छे लीगल मीनिंग किछो नहीं छे। संसद में 2/3 ऑलरेडी छे मोर देन 2/3 छे। तहन तो एकटा बात बुझा पड़ती सर जे रेशम चौधरी के एकटा सौदाबाजी के पात्र बनायल गेले तब नहीं। देखियो रेशम चौधरी के संगे रेशम चौधरी के जीत के नेपाली राज्य स्वीकार करे के लेल तैयार नहीं छे। टीकापुर के हत्या जे कांड छे टीकापुर के जे कांड भेल छे ओहन कांड देश में बहुत भेल छे। ओहन कांड जोड़ल जाए तो प्रचंड जी पर 19,000 के मुद्दा चलते। केपी ओली जी के झापा के की कहले छे जे खुकरी काट के लोग के कटने रहथिन ई सब इहो एकरो कांड चलते। नेपाली कांग्रेस बंदूक उठौने रहे ओकरो पर चलते। आ देश में अगर बंदूक कोई नहीं उठौने है शांतिपूर्ण आंदोलन केने छे तो मधेसी और जनजातीय छे देश में। आरो सब पार्टी अपन हथियार उठा के राजनीति केने है। मधेश के राजनीतिक दल जे छे
जेना ई 6टा भेल आरो जे भी राजनीतिक दल सब हथियार उठा क किछ सशस्त्र समूह अपना के डिक्लेयर क क माओवादी से आयल किछ समूह सब केलक, लेकिन राजनीतिक दल सब राजनीतिक दल के रूप में बन का सीधे बंदूक उठाओ काज ये 3टा दल केलकै। तो रेशम चौधरी के थारू सबके जे आंदोलन छै, थारू के मुक्ति के आंदोलन, थारू ऊपर जे औपनिवेशिक शासन लादल गेल छै, ओकरा सबके जमीन जंगल सब सँ जे बहिष्कृत कयल गेल छै, ओकरा विरुद्ध के आक्रोश रहे टीकापुर के घटना, आ ओकर बदला अखन नेपाल देश ओकरा सबसे लड़ रहल छै। ऐसे लड़ रहल छै आई 26 आदमी जेल में छै, ओहिमे से 2टा तऽ नाबालिग छै, आब बालिको भऽ गेल हेतै, 3 बरस भऽ गेलै। कोनो प्रमाण ने अदालत में पेश भेलै अखन तक ले। एक बेर हमरो मिसिल कहुना देखऽ के मौका वकील के भेटल, अवसर मिलल, तो हम कोनो प्रमाण नहीं छै, कोई नेपाल सरकार कोनो प्रमाण नहीं जुटा सकल छै, लेकिन फैसला 3 बरस में नहीं भऽ रहल छै। लेकिन केकरो केकरो फैसला देखियो कतेक जल्दी होइ छै। ये सर्वोच्च अदालत छै, भिनसर में मुद्दा देल जाइ छै, 10 बजे 11 बजे तो फैसले कऽ दै छै। यह अदालत छै। अदालत के नजर में आम सब नेपाली बराबर नहीं भेल छै। जेना नेपाली राज्य अदालतो नेपाली राज्य के एकटा अंग छै, वो नेपाली राज्य के नजर में मधेसी आ थारू तो गुलामे समुदाय छै, एकरा मालिक बने के कोनो अधिकार नहीं छै। नेपाली वही गुलाम सब के चुनाव जीत लेल के रेशम चौधरी, वो चुनाव जीतना ही ओकरा लेल बहुत बड़का बात। जेल में से हाँ नहीं जेल से बाहर रहे उस समय में रेशम चौधरी जी, माननीय रेशम चौधरी जेल से बाहर रहे थे। हाँ बाहर रहे, चुनाव जीतलत, उनकर अथी पर की वारिसनामा पर दलखिन नॉमिनेशन, अत्यधिक बहुमत से जीत गए। सब लिंकेज कहे ओहि समय में ई नहीं जीतते, लेकिन हमरा सबके बुझे रहे जे थारू समुदाय अपन नेता थारूए के चुनते, ओहन थारू के चुनते जे ओकरा लेल बजे छै। तो जीत गेले रेशम चौधरी, जीत गेलखिन। वो जीतना ही है स्वीकार करना बड़ा मुश्किल बात है कि बड़का दुर्घटना भ गेले। हाँ राज्य के चुनौती, अहाँ चुनौती देबै, मालिक के चुनौती नौकर द सकै छै, देशे एहन छै। ताहि से रेशम चौधरी के शपथ ग्रहण जे हमरा भेलै 1 वर्ष से लगातार मधेसी पार्टी सब, मधेश के जनता आ थारू सब लोग, थारू नेता सब, थारू पार्टी आरो सब, थारू के जेल सब छोट छोट सब किछो किछो जेना जेल में रहल जतेक लोग छले, हुनकर महिला सब कहियो अनशन बैसे छलखिन, कहियो किछ करे छलखिन। तो उ ई सब के परिणाम छै। कोनो कारण नहीं छले नेपाल सरकार के में, कोनो कानूनी आधार नहीं छले रोक के, कोनो संवैधानिक आधार नहीं छै। देखियो कतेक बड़का बात छै। अपना ही के बात के चुनाव जीतल आदमी के 1 वर्ष तक गैर संवैधानिक तरीका से नेपाली राज्य ओकरा अपना अधिकार से शपथ ग्रहण करा से वंचित कलकै। आई नेपाल सरकार के प्रवक्ता ही कहे छै वहाँले जनताले जिताएपछि हामीले के गर्ने। ए जनता तो 1 वर्ष पहिने जितौने रहे, जेना तोरा जितौलको तेना उनको जितौने रहे। जनता आई थोड़े जिते नहीं, आई नहीं 1 वर्ष पहिने जितल। अहिले प्रश्न बड़का की खार बजा छै सर। नेपाली कांग्रेस राप्रपा सहित के किछ दल सब आई कहल के जो कानूनी राज्य को उपहास हो, विरोध कर रहल छै। यदि कानून सम्बद्ध कैने छै नेपाल सरकार त कोनो बात नहीं छै, नहीं कानून तहत यदि भेल छै आई के ई शपथ ग्रहण त 1 वर्ष पूर्व होबा चाहिए। आ नहीं यदि केकरो व्यक्तिगत आदेश में वा कहीं सत्ताबाजी सौदागिरी के लेल भेल छै ई, त नेपाली कांग्रेस राप्रपा नेपाल जे आई प्रश्न चिन्ह खार केलकै जे ई कानूनी राज्य के उपहास है, ई त सारा नेपाली करते नहीं। त राष्ट्रिय प्रजातंत्र पार्टी कानूनी राज्य के बात करे छी त कनी मजाक भ गेलै बात। राष्ट्रिय प्रजातंत्र पार्टी बिसरि जाइ छै, ओकर अध्यक्ष कमल थापा जी बिसरि जाइ छै। हम सामने में यहाँ बैसल छी, कमल थापा के आदेश से जेल बैसल 18 दिन 19 दिन 62-63 के आंदोलन में। वो कौन कानूनी राज्य के बात करे? लेकिन सवाल तो उठे छै ने, यदि सवाल हम विधि सम्बद्ध भेल छै त 1 वर्ष पूर्व केला नहीं भेल? नहीं हम अबै छी एकटा बात त ई राप्रपा के लेल भेल जे राप्रपा कौन कानूनी राज्य के बात करे? जो कानून नहीं माला, अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप, राजतंत्र के प्रत्यक्ष राजतंत्र के शासन के वकालत करे वाला कानूनी राज्य के बात करे तो कहियो काल के मजाक लगे छै। उ पार्टी की ई भेल बात। रह गेल बात जे ई कानून सम्मत छै। हम ई जाने के चाहे छी, चाहे राप्रपा कहने हो चाहे नेपाली कांग्रेस के तरुण दल कहने हो, नेपाली कांग्रेस शायद ने बदले, ओकर युवा संगठन बदले, वो पार्टी के ऑर्गन छै। कौन कानून सही गैर कानूनी छै?
कोन संविधान से गैर संवैधानिक छै पहिने ई बात एकटा बात ई भेल पहिने हुनका सबके कहक पड़ते जे कानून में कत कहने छै निर्वाचित के सब नहीं एते जोर दै छी सर यदि वो सब ई कहथिन त ठीकै छ यो कानी सम्बद्धै हो विधि अनुसार नै हो त्यसो भयो 1 वर्ष अगाडि किन भएन सरकारले जवाब दिनु हां ई एकदम जायज बात छै ई बात कथिले न उठाबै छै लोग जे सरकार जवाब दो दोसर बात छै नेपाल संसदीय व्यवस्था में छै भारत के अखनो जे डिफरेंट राज्य सबके पता लगेबै तो 2-4टा सांसद 2-4टा विधायक सब जेल में हेतै प्रांत सब में बुझलियै कि नहीं 30टा जे प्रांत छै ओइ में ब्रिटेन में छै संसदीय व्यवस्था नेपाल में संसदीय व्यवस्था छै भारत में संसदीय व्यवस्था छै अब चीन में तो नहीं छै कोनो की कहले तो वन पार्टी डिक्टेटरशिप के व्यवस्था छै चीन में तो एहिठाम जे भारत के व्यवस्था देखबै आ ब्रिटेन के देखबै तो जब तक कोनो व्यक्ति पर अदालत ई प्रमाणित नहीं कऽ दै छै जे अहाँ अपराधी छी प्रमाणित नहीं होइ छै तब तक वो व्यक्ति निलंबन में नहीं पड़े छै भारत में भी व्यवस्था छै ब्रिटेन में भी व्यवस्था छै नेपाल में अब नया कानून में छै हाँ इहो छै नेपालो के अखन जे संसद पास करने छै ओ में कानून में छै अब नेपाल में 1 वर्ष तक ये सब होते हुए भी कथला 1 वर्ष तक भेलै 1 वर्ष तक के कारण राजनीतिक छी कानूनी और संवैधानिक नहीं छी राजनीतिक कारण ई छै जे अहाँ गुलाम छी हम मालिक छी मालिक के चुनौती तक अहाँ सांसद बन जायब आ वो की कहले छै वो आदमी जेकरा पर आरोप लगौने छै नेपाली राज्य विरोध विद्रोह में ओकरा पर जन्म ज्ञान मुद्दा लगौने छै जे आदमी ओहि दिन रहबे नहीं करे छै या घटना भेल छै ओहि ठमन वो आदमी ओहि समय में टीकापुर में नहीं छै वो आदमी अपने छै दोसर ठमन सेकरा पर आरोप लगायल गेल छै लक्ष्मण चौधरी जो ओहि दिन काठमांडू में भैरवा में छै ओकरा पर आरोप लागल छै ई खोज के किसी नेता सबके ओहि केस में फंसायल गेल छै ओहि में एहनो लोग सबके फंसायल गेल छै जे हमरा कहितो में आश्चर्य लगैया ई देश केहन छै अखनो मध्ययुगीन देश छै जेना कहियो काल के लगैत रहैया थारू सबके लेल ओहि में एहनो लोग के फंसायल गेल छै जे आदमी ईटा बोकै छले लेबर छले जेकरा घर में खाय लेल नहीं छै जेकरा वाइफ के हार्ट के बीमारी से भेल छै हम अखन किछ दिन पहिने जखन गेल छलियै जेकरा बाल बच्चा नहीं छै जेकरा खाय लेल नहीं छै एकटा एहनो छै जेकर माय मरि गेलै बाप जेल में गेलै माय मरि गेलै 2 बरस के बच्चा छै बुझलियै ने ओई बच्चा के देखा वाला अखन कोई नहीं छै बाप जेल में छै माय मरि गेलै बुझलियै कि अखन वो नाना नानी लग में छै बूढ़ ओकर नाना नानी छै ओहिठम छै एहनो लोग सब छै लेकिन एकरा बारे में नहीं काठमांडू के संसद में बहस नहीं होइ छै काठमांडू में ई सब बहस के विषय नहीं छै नेकपा डबल जे नेकपा छै डबल कहै छै अच्छा कहियो नेकपा एमाले के विस्तृत रूप ओ जे छै अखन माओवादी तो मर्ज समाहित भ गेलै ने तो वो जे छै ओहि में नेपाल राज्य के देख के जे सोच छै वो महेंद्र के सोच छै ओहि में एकटा जाति छै एकटा भाषा छै ओहि में थारू नहीं हटाई छै ओहि मधेसी नहीं हटाई छै वही कारण से नहीं भेले अब रह गए जे बार्गेनिंग तो कोनो कोनो की होइ छै जे कहियो काल का राजनीतिक दबाव जखन पड़े लगे छै अखन ओली जी बड़ा मुश्किल में फंसल छै खड़ग प्रसाद जी ने खड़ग प्रसाद जी के अखन बड़ा समस्या छै भीतर से बाहर हो नहीं भीतर से मतलब हुनका अपना पार्टी में तो समस्या छै ने ओकरे हम भीतर बुझली कि भीतर कह लिया बाहर ही भेलन जे संसद में हुनका पर एतेक बड़का बड़का भ्रष्टाचार के आरोप लागल छै अखन हुनका सरकार पर मंत्री पर हुनकर सचिव सब पर हुनकर गृह सचिव पर हुनकर पर्यटन सचिव पर दुनिया के कोनो देश में अगर पार्लियामेंट्री कमिटी एहन रिपोर्ट देते तो ई सब के अखन सैक करक पड़ते लेकिन अखन सरकार कहल जे कोनो कार्रवाई होते वो आराम से कार्रवाई हेतै पहिने ओकर कागज पत्र मिटा एहनो भी होइ छै कहीं दुनिया में पार्लियामेंट्री कमिटी आदेश देलकै आ पर्यटन मंत्रालय आ नेपाल एयरलाइंस डॉक्यूमेंट ने उपलब्ध करौने छै हम काल देखते रही एकटा प्रदीप यादव जी सांसद छथिन फोरम नेपाल के हुनकर इंटरव्यू देखते रही उ कहते रहथिन जे कागज ने उपलब्ध करौलकै ओकरा अरेस्ट करके चाहते रहे पार्लियामेंट से आदेश जाके चाहते रहे जो पर्यटन सचिव के उ की कहल छै जे ओकरा नेपाल एयरलाइंस के चीफ के तुरंत अरेस्ट क पार्लियामेंट में जमा करते आ ओकरा ओहिठमन कागज लगेबते अगर दुनिया के कोनो देश में होइते काज तो एना होइते लेकिन नेपाल छै केकरो लेल कानून छै केकरो लेल नहीं छै केकरो कोन लाइन ले लगे छै
भ्रष्टाचार 4 अरब के भ्रष्टाचार बताऊ तो मजाक भ गेल। प्लेन एकटा कंपनी से किनल के, दोसर से बिल बना दल के, तेसर से बेच दे, मतलब जे मन केल के सब केल के, फिर भी सरकार के कोनो नहीं छै। तो ओली जी एहिमे प्रेशर में छै। ओली जी के सरकार महाभ्रष्ट सरकार कह के अखन लोग कह रहल छन, हुनका पर बहुत सारा भ्रष्टाचार के छन। मेलामची से ल क अखन ई एयरलाइंस के केस छै, ओकरा बूढ़ी गंडकी के केस आबि रहल छै, हुनका पर बहुत सारा, ओकर कोनो क्लियरिफिकेशन एकटा त ई बात छै। दोसर हुनका पार्टी में कहै छै। तेसर आम जनता समुदाय में जे 2/3 के सरकार हम सब 50 वर्ष शासन करब, गुड गवर्नेंस देव, ई करब ऊ करब, ई जे गप तप, ई प्लेन पानी जहाज चला देव, घर घर में गैस लगा देव, ई जे दिने में जे भिनसरे उठ के सपना देखे छलखिन है खड़ग प्रसाद जी, हुनकर सब सपना के अखन आब हिसाब किताब लोग मांगनाई शुरू केलकै। हमहूँ ओहि दिन ट्वीट के लिए जे प्लेन के टिकट कतऽ किनबै हम, अथी के पानी जहाज के टिकट 16 गते कहने रहथिन ने। ई बात सबके भेला के बाद में हिनका पर हमरा जे लगैया ई अपन कहुना कोनो कारण से इहो फिर राजपो जे समर्थन वापस लेत तो एकटा पॉलिटिकल मीनिंग होइते, एकर कोनो गणितीय कोनो प्रभाव नहीं पड़ते सरकार पर, लेकिन राजनीतिक मीनिंग ही होते जे मधेसी पार्टी एकटा समर्थन वापस लेलक तो भस के काल्हि छोटो मोटो आंदोलन कनि मनि करऽ लगते कि ओकरा में बार्गेनिंग करऽ के लेल ई काज केलखिन है, जेना हमरा लगैया। अपने के विचार में ई हुनकर बाध्यात्मक परिस्थिति के एकटा उपज छै, हाँ बस से कहल जाए। हाँ बस। लेकिन मधेश के केमिस्ट्री की कहे छै, काल्हि धरि राजपा के नेतृत्व महंत ठाकुर जी के हाथ में रहे, आई राजेंद्र महतो के हाथ में नेतृत्व आयल छै राजपा के। राजेंद्र महतो केना चुनाव जीतल छै सब गोटे के बुझल छै, भीतरी बात जे एतऽ विश्लेषण भ रहल छै। तो राजेंद्र महतो नेतृत्व में आबिते मात्र फटाफट केना काज, फटाफट तो किछो नहीं भेलै है। 1 महीना भेलै हुनका अध्यक्ष के संयोजक बनला राजेंद्र जी के, आई बीच में करीब 2-3 महीना नहीं 2-3 महीना से ई सब कनी कनी बिल्ड करे छलखिन है। दशहरे के टाइम से आब वापस ल लेब तो छठ में ल लेब, छठ के बाद में ल लेब, ई सब कनी कनी करे छलखिन है प्रेशर। अहाँ जे ख्याल केने छियै ई धीरे धीरे प्रेशर करे छलखिन है ई सब। दोसर थारुओ सब में कनी कनी गुनगुनाहट शुरू भेल छलै। थारू समुदाय के लोग सब थारू कल्याणकारिणी सभा रेजोल्यूशन पास केलकै, थारू के नया अखन थारू कल्याणकारिणी सभा का अथी भेल छलै सम्मेलन, ओहि सम्मेलन में भी थारू सांसद सब भी, थारू किछ समुदाय सब भी, थारू दोनों के कतौ न कतौ फ्यूजन भेलै। अब जहाँ तक भऽ गेलै जे राजेंद्र जी के चुनाव कोना जीतलखिन से तो हमरा बेसी जानकारी नहीं है। हमरा चुनाव हम बुझे छी ओहिठाम के लोग वोट देलकै, चुनाव जीतलखिन जतेक हमरा बुझल जी। अब वहाँ से ओहिठाम रहै छी तऽ अहाँ सब बुझे देबनि नहीं, ई विश्लेषण भ रहल छै। विश्लेषण ठीक छै, चुनाव जीतल लेल बहुत सारा मतलब राजेंद्र महतो नेतृत्व में आबि प्रधानमंत्री संगे भेटब, 7 दिन तोक कऽ समय सीमा तोकल गेलै प्रधानमंत्री के दिस से, 7 दिन भीतर में कहीं न कहीं गर्छु, तो 7 दिन के परिणाम छै। नहीं भेलै ने, 7 दिन के बहुत बाद में भेलै, 2-4 दिन बीत गेल। नहीं 7 दिन में छै जे जी। तो ई 7-7 दिन तो बहुत दिन से उ सब दै छलखिन। 7 दिन बहुत बेर छै, 7 दिन भीतर कहीं गर्छु अखन धर नहीं भेटल छलै। नहीं उ काल उ तो आरो सब संविधान संशोधन के प्रक्रिया शुरू करब से ओ कहने रहे, खड़ग प्रसाद जी से ओ कहने रहथिन। राजपा कहथिन जे छठ धरि के समय में हम सब देलिए, तकर बाद ई देलिए उ देलिए, लेकिन राज्य वा कहीं प्रधानमंत्री के दिस से 7 दिन तोक कऽ आइ धरि समय नहीं देल गेल छलै जे राजेंद्र महतो जी के नेतृत्व में पहिल बेर गेल समय भेटलै। तकर बाद ई परिघटना सब आब धमाधम भऽ रहल छै। नहीं एकटा भेलै आरो किछु हेतै से बात पर हमरा तो कोनो विश्वास नहीं है। जेना मुद्दा फिरता करके बात छै, महोत्तरी में मुद्दा छै, उ सब होबे के संभावना नहीं नहीं। हमरा संविधान संशोधन हेतै कि नहीं? संविधान संशोधन भ गेल तो बहुत बड़का बात भऽ जेतै, बुझलियै ने। आ अखन हम जतेक बुझै छियै ओहि हिसाब में खड़ग प्रसाद ओली जी के सरकार संविधान संशोधन करत। संविधान संशोधन तो भऽ सकै छै, लेकिन मधेश के थारू के मांग अनुकूल के संविधान संशोधन हैत, ओहि विश्वास तो हमरा कोनो किछो न, हमरा कोनो विश्वास नहीं बात पर, भइए न सकै छै, भऽ नहीं सकै छै एहन बात नहीं छै। ई सब करबे नहीं करता। नेकपा एमाले के मैंडेट जे देखबै अहाँ, वही पार्टी के सोच जे देखबै, ई बात मधेश पार्टी से कतौ मैच नहीं करे छै। मधेश के पार्टी के लोग
रेशम चौधरी जी के शपथ ग्रहण के बहुत बड़का विषय बनाओ कोनो जरूरी नहीं है। ये बहुत बड़का बात नहीं छले, ये ड्यू बात छले, इधर नहीं कहने छले, जबरदस्ती नहीं कहने छले। जबरदस्ती यहाँ के घर कोई लऽ लेलक आ घर खाली कऽ देलक, हमरा लेल बहुत बड़का बात नहीं भऽ जेतै। मधेश में हल्ला इहो छै सर, हाँ जब शपथ ग्रहण भेलै रेशम चौधरी के, हाँ किछ आशा पलेले संविधान संशोधन हो नहीं हो राजपा सरकार में जेते। नहीं वो राजपा सरकार में जेते तो हम ऐसे कोनो आश्चर्यचकित के बात नहीं छै। हमरा एकटा बात बतबै छी, उपेंद्र जी तो छथिन 7-8 महीना सरकार में, तो की भेल छै मधेश के, की संविधान संशोधन भेलै? काल्हि बजलखिन जे इहे सदन में इहे अधिवेशन पर उपेंद्र जी के वक्तव्य आयल छै जे हमरा सबके पहल में रेशम चौधरी ठीक छै, बढ़िया बात छै। तो नहीं ई कथी छै? तो फेर आबी ई देखियो एना छै, राजपा सरकार में अगर जाय छै, राजपा के सांसद छथिन चौधरी जी, उपेंद्र जी के आइ धरि हम वक्तव्य नहीं सुनने रहिए रिहाई के संबंध में, शपथ के संबंध में। आइए आयल छै जे हमरा सबके पहल में वातावरण बनलै। नहीं ई की छै फेर? एकरा हमरा जे बुझाइए उ सरकार में छथिन ने, तो सरकार केलके ओकर भाग लेलखिन ओहिमे से। उ सरकार में छथिन ने, सरकार पार्टी सरकार में छै, तो केलके ये तो सरकार है, रोकने छले सरकार है। एकर जवाब तो सभामुख के देवे पड़ते, जे सभामुख सब आदेश सरकार के पालन करे छै कि संसद के आदेश पालन करे छै, संविधान पालन करे छै सभामुख कि प्रधानमंत्री के आदेश पालन करता छै। अगर प्रधानमंत्री के मातहत छियै संसद, तो एहि देश के कोई नहीं बचा सकता। एकटा बात आरो ध्यान आकर्षण करबै छी सर, हम सभामुख कहने छथिन आइए जे मैले प्रधानमंत्री को आदेश पालना गरेको हुँ, म जेलमा गएर शपथ खुवाउँदिन भनेको थिएँ, त्यसैले ढिलो भयो। अच्छा देखियो, अभी केहन बड़का बात है, सभामुख जी के काल संसद में बतावे के पड़ते जे प्रधानमंत्री के आदेश कोन कानून, कोन नियम, कोन संविधान के अंतर्गत सभामुख के पालन करे के बाध्यता है। बरु सभामुख के आदेश पालन करे के बाध्यता है सभा प्रधानमंत्री के, लेकिन प्रधानमंत्री के आदेश सभामुख पालन करे। हम ई कोनो विधि विधान में हम नहीं पढ़ने छी, नेपाल के जे संविधान आ संसद के जे नियमावली से गवर्न होय छै। संसद दूटा चीज से गवर्न होय छै, संसद से नेपाल के संविधान आ संसद अपने जे नियमावली बनौने छै वही से दूटा से गवर्न होय छै, ओकरा लेल तेसर कोनो गवर्निंग के व्यवस्था नहीं छै। तो सभामुख कोन संविधान कोन कानून अंतर्गत प्रधानमंत्री का आदेश पालन कर लेते हैं, उसे उनका जवाब देवे पड़ते। ये बहुत गलत बात, अगर ये भेल तो बहुत गलत प्रेसिडेंट है, ये संवैधानिक और कानून के मजाक बन लेता। सभामुख के प्रधानमंत्री के फोन कर कहते 4 सदस्य को संसद से निकाल दियो तो निकाल देते, ये तो मतलब ही बगल, ये तो अथॉरिटेरियन रेजिम बगल। संविधान में जे शक्ति पृथक्करण के व्यवस्था कल गेल छै, संसद आदेश दै छै सरकार के, सरकार संसद के आदेश नहीं दै छै। सरकार संसद में अपन काज लगे जाय छै, हमरा स्वीकृति दिए, विधान बना दी, कानून बना दिए, नियम बना दिए। तब तो संसदों पर बड़का प्रश्न खड़ा, हाँ एकदम बहुत बड़का, 1 साल पूर्व केला नहीं शपथ ग्रहण। बस एकर जवाब आब जवाब देवे के 2 आदमी रिस्पॉन्सिबल हेतै। पहिल का महंत ठाकुर जी, पहिल का एहि संसद के किसी दिन के लिए सभामुख महंत ठाकुर जी रहथिन, हुनका एकर जवाब देवे के पड़ते जो कथला ने करौलखिन, नंबर 1। नंबर 2, हुनका लग में लेकिन एक टारो छन बात, हुनका लग में छन जे ओहि समय में माननीय रेशम चौधरी जी कत छथि संसद के पता नहीं रहे, लेकिन हुनका पार्टी के रहथिन, चुनाव जीतने रहथिन, हुनका पता रहे। वही समय वो संयोजक रहथिन, अखनो अध्यक्ष छथिन, महत्वपूर्ण नेता छथिन नेपालों के, अपना पार्टियों के। दोसर बात जवाब देवे पड़ते हिनका सभामुख अखन कृष्ण बहादुर महाराज जी के, जे संविधान के कथेला अहाँ सब मजाक उड़ौलिए, कानून के कोन तहत में प्रधानमंत्री के आदेश पालन के लिए आ अखन तक शपथ ग्रहण किया न करौलिए। तो ऐसा इहो प्रमाणित हो कि खड़ग प्रसाद ओली जी 1 वर्ष तक सांसद रेशम चौधरी के शपथ ग्रहण रोक कर रखने चले थे। एकर जिम्मेवारी नेकपा एमाले डबल की कथी कथी नाम बोल छे उ जिम्मा लेवे पड़ते, ओकरा प्रचंडो जी के जवाब देवे पड़ते। पार्टी इन पावर ओकरा जवाब कर, डबल अध्यक्ष डबल पार्टी के डबल अध्यक्ष। तो ये हम के कानूनी, लेकिन राजनीतिक रूप में हम सब कानूनी बात कहलहुँ है, संसदीय प्रणाली में ही होय छै। प्रणाली जे छै नेपाल जे एडॉप्ट केने छै प्रणाली, ओहि प्रणाली में संसद आदेश दै छै,
सरकार के सरकार आदेश नहीं दै छै संसद के ई नहीं भ सकै छै। अहाँ देखने हेबै सभामुख के सामने जखन सभामुख अबै छै तऽ प्रधानमंत्री से लऽ कऽ सब कोई सर झुकबै छै, खाली ठाढ़े नहीं होइ छै, सर झुकाव पड़े छै। जेना अदालत में न्यायाधीश के सामने में सब कोई वकील सब कोई सभामुख के बाजू से जाके पहिने सर झुका के नमस्कार कर ई प्रणाली के एकर सर्वोच्चता कायम गेलै। ताई संसद के सर्वोच्चता जो देश में होइ छै ओकरा संसदीय व्यवस्था करे छै। नेपाल के संविधान में ये लिखल छै। अब एकर जवाब देथिन दुनू गोटे देता। लेकिन आई मधेसी जनता या थारू कि ई प्रश्न पूछे के छै 1 वर्ष तक गैर संवैधानिक पर मुद्दा देबक चाहिए, सर्वोच्च अदालत में मुद्दा चलक चाहिए। लेकिन फिर वह प्रॉब्लम हो 37 बेर पेशी माननीय रेशम चौधरी के वापस भ जाए छै। संसद में सर्वोच्च में इहो मुद्दा पड़लै जे प्रमाण पत्र नहीं देलक, लेकिन सर्वोच्च ओकरा पक्ष में कोनो निर्णय नहीं केलकै। ई मजाक छी, मजाक छी। गरीब जनता सबसे जे मार्जिनलाइज कम्युनिटी छै, जे विभेद में पड़ल लोग सब छै, ओहिना बुझा रहल छै। हाँ, सीधे सीधे ये एहिना देखिए कानूनी सब मजाक के। अब उ थारू कम्युनिटी काठमांडू में बैसे वाला पहिने बेर जे शपथ ग्रहण के एक बेर बात भेल रहे, अनशन तोड़ाव के यह गृह मंत्री जी अनशन तोड़ाव गेल रहे राम बहादुर जी अथी में वीर हॉस्पिटल में सबके कही कहलखिन जे काल की परसू शपथ ग्रहण हेतै। लेकिन वही समय में नेपाली राज्य के पूरा जे सत्ता छै सारा दौड़ले बलुआटार कथिला करबे शपथ ग्रहण, एहन अपराधी के शपथ ग्रहण करबे, हमरा आदमी सबके मारने है, हम सब कते के मारने छी से नहीं छै। 200 से बेसी मधेसिया के हत्या करे वाला सरकार पार्टी अखन सरकार में छै। माधव नेपाल जी के सरकार हो, खड़ग प्रसाद जी के सरकार हो, प्रचंड जी के सरकार हो, गिरिजा प्रसाद कोइराला के सरकार हो, सब चाहे शेर बहादुर जी के सरकार हो, सब मिलकर आई 10-11 वर्ष में 200-250 मधेसी के हत्या करने लोकतंत्र के नाम में। एकर कोई नहीं जवाब दै छै। उ सब पुलिस ऑफिसर सबके प्रमोशन होइ छै। वीरगंज में जो हत्या कलकै या बेथरी में राजविराज में जो हत्या केने रहे, कथी नाम रे, कौन लोहनी, दिवस लोहनी, राजविराज के जगह कथी जे छै ओहिठमन जे 5 आदमी के हत्या भेलै, इहे ओली जी के जुलूस में भेल रहे ने, वही आदमी के बेस्ट पुलिस ऑफिसर अवार्ड भेटलै। वो आदमी 37 किलो सुन स्मगलिंग में अरेस्ट भेल रहे, ओकरा फेर छोड़ देलकै अदालत। कहला से तो लोहनी छी, उ चौधरी थारू थोड़े छियै, उ कोनो शाह छियै, कोनो यादव छियै, कोनो कर नहीं छियै ने। सवाल एठमन अबै छै कि और मारल के से नेपाल रहे, ओकर थर रहे नेपाल एसएसपी के। बाप रे बाप, एतेक हिम्मत ई थरुआ सबके कमैया के हमरा घर में हमरा नौकर चाकर के हमरा सबके आदमी के हत्या करे थे। ई जे मानसिकता काठमांडू में छै, विभिन्न गतिविधि व्यवहार समय स्पष्ट ई सब जे छै से औपनिवेशिक राज्य कायम करे के व्यवस्था सब छियै। हम सब उपनिवेश में छियै, उपनिवेश के नागरिक, मतलब कि नागरिक तो भ जेती तो खत्म भ जेतै, उपनिवेश के हम सब एठमन के बासिंदा छी। तो एहि कारण से ई नहीं भेलै। एकर जवाब पूछे के चाहिए राजपा नेपाल के, राजपा पार्टी के, राष्ट्रीय जनता पार्टी के, जे कथिले एतेक दिन तक नहीं भेलै। एहिमे खुशी हो, राष्ट्रीय जनता पार्टी अगर खुशी हो जाए तो हमरा दुखी भेट, अगर उपेंद्र जी खुशी हो जाए तो हम दुखी भेलिए। एहिमे कोनो खुशहाली के विषय नहीं छियै। 1 वर्ष तक एक थारू जनता के वो 2/3 से बेसी वोट से जीतल आदमी अपना जो निकटतम प्रतिद्वंदी सबसे आ कांग्रेस आ एमआलए के कैंडिडेट से ओकरा 2/3 मेजोरिटी बेसी थम्बिंग मेजोरिटी से जीतल आदमी के चाहे 1 वोट से जीतल तो छै जी, सेकरा 1 वर्ष तक कहाँ संसदीय अधिकार से वंचित के लिए ओकरा शपथ ग्रहण नहीं कर दिलिए, ओकरा सर्टिफिकेट नहीं दिलिए। बड़का सवाल आ जेल में रखने छी, बिना कोनो प्रमाण के, बिना कानून के यहाँ जेल में रखने छिए। आ ओहि के लिए बहुत बड़का शान के बात करे छी, आइयो शपथ ग्रहण करा के जेल में लगेलिए। आ बहुत बड़का बात कह दिलिए, शान कथी कह दिलिए, जेल में ल जाए के चाहिए कि नहीं, ओकरा मने थुनो के आधार कथी छै। नवराज सिलवाल के थुने के आधार नहीं है तो रेशम चौधरी के कतला थुनने से अदालत चाहे नेपाल सरकार। नवराजो सिलवाल के अदालत आदेश के नीचे पकड़ गला अदालत में, वही ठून जाए बगले में की नाम से सर्वोच्च अदालत, वही ठून लगे, वही रास्ता जाए। अपने संगे के वार्तालाप जारी रहते सर। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव में आज हमरा सबक अतिथि छथि मधेश मामिला के जानकार पूर्व राजदूत विजयकांत कर्ण जी, हिनका संगे बातचीत भ रहल।
एखन के लेल छोट व्यावसायिक विश्राम दिस चले। पुनः स्वागत है दर्शकबिन कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव में छी। आज हमरा सबक अतिथि छथि विजयकान्त कर्णजी, मधेश मामलाक जानकार, पूर्व राजदूत सेहो छथि। अगाडि बढ़बै छी सर, ई जनता से निर्वाचित जनप्रतिनिधि सब जे पकड़ाव पड़े छै कोनो मुद्दा में, एहि सब पहिले की रहे जे कोनो आपराधिक गतिविधि वा मुद्दा में पकड़ाव पड़ला के बाद स्वतः निलंबन होने छ रहे, तकर बाद आब के कानून में छै पुष्टि वा पारित भइ सकेपछि वा आपराधिक साबित भइसकेपछि निलंबन हुने छ, से छै। संजय शाह के केस हम एकटा अपने उदाहरण में, हुनकर कार्यकाल पूरे जेल में बीत गेले। अदालती प्रक्रिया अत्येक लेट कैला होइ छै, मतलब जनता से निर्वाचित जनप्रतिनिधि तो विशेष व्यक्तित्व भेले, हुनकर कनिक जल्दी अपराधी छै त अपराधी, निर्दोष छै त निर्दोष करके वा कहीं आइए बाजल छथिन रेशम चौधरी जी, पूर्व पक्ष में संभवतः बाजल छथिन 3.5 वर्ष मात्रे जेल में राख पबै छै, हुनकर ओते समय त नहीं भेल छै, लेकिन अत्येक लेट कैला होइ छै ई अदालती प्रक्रिया सब। दूटा एकर कारण छै। एकटा कारण की छै जे नेपाल के अदालत सब कॉम्पिटेंट नहीं छै, सक्षम नहीं देखे छै। अदालत में जे मतलब माहौल होबक चाही, अदालत में जते केस सब छै, अदालत में जो ढंग के नया नया टेक्निकल मुद्दा सब आबि रहल छै, साइबर होए चाहे विभिन्न आपराधिक विभिन्न तरीका के मुद्दा सब, तो नेपाल के न्याय प्रणाली वही ढंग के सुधारोन्मुख नहीं देखा रहल छै। एकटा तो बहुत बड़का कारण ही छै जे अपराध के विभिन्न जे तरीका सब नया नया भेले है, तहिना ओकर इन्वेस्टिगेशन आ न्याय प्रणाली दुनू ओहिना अपना के सक्षम बनबैत जाए, सेकर उतेक ज्यादा सुधार 10, 15, 20 वर्ष में गाम घर में की हल्ला रहे जनता के लिए न्याय बहुत दूर छै। ई तो नेतो सब के लिए देखे छै बहुत दूर छै। ई बात न्याय कथेला दूर कहे लोग यह कारण से जे अदालत में मुद्दा 10 वर्ष 20 वर्ष लटकल है, जेल में पड़ल है, फैसला हो है, कोई कहला निर्दोष आदमी 7 वर्ष के बाद में बिना कोनो प्रमाण के जेल से रिहा ओकर कोनो प्रमाण नहीं, सरकार ओकर कारण नहीं दे। एकटा ही तो एक हम कहलिए सक्षमता वही ढंग के डेवलप नहीं कल गए, वही ढंग के सुधार नहीं भेल। एक दोसर कारण की छै जे एकटा थ्योरी छै जे किछु दुनिया में कानून जो होय छै से सब के लेल बराबर होय छै, लेकिन किछु के लोग के लेल कनी बेसी बराबर होय छै आ किछु लोग के लेल बहुत कम बराबर होय छै। तो बहुत कम बराबर लोग जो होय छै से जतऽ जेना साउथ अफ्रीका में ब्लैक सब रहे, अंग्रेज के शासन रहे व्हाइट के, तो ब्लैक के ओहिना होय, ओकर मुद्दा नहीं जल्दी से फैसला हो, उसमें लटकल रहे। ब्रिटिश इंडिया काल में महात्मा गांधी पर या जो नेता सब पर मुद्दा चले तो अहिना हो, गुलाम नागरिक रहे तो अहिना हो। अहाँ संजय शाह जी के केस कहू, चाहे आरो केकरो कहू, चाहे रेशम चौधरी के कहू, लक्ष्मण चौधरी जी के केस कहू, ई सब केस देखला पर की होइ छै जे एहिठमन तुरंते फैसला भ जाइ छै, घंटों में फैसला भेल छै। एहिठमन सर्वोच्च अदालत 10 बजे मुद्दा दर्ता भेल, 11 बजे आदेश भेल छै देश में, 10 बजे मुद्दा दे 11 बजे तुरंत छोड़ ओकरा आदेश भेल छै। यह सर्वोच्च अदालत छै, यह सर्वोच्च अदालत छै। रेशम चौधरी के मुद्दा 37 बेर पेशी चढ़ के फिर फैसला नहीं होइ छै, कोनो निर्णय नहीं होइ छै। तो बड़ा ई जे छै ने विडम्बना हम नहीं कहलिए कि दक्षिण अफ्रीका में चाहे भारत में जहिया अंग्रेज के शासन रहे तो ई सब रहे। तो अहूठमन जे 3 तरह के लोग छै देश में। न्यायालय बड़का भेलै कि राजनीति बड़का भेलै? तो नहीं, देखियो राजनीति तो अपने आप में संपूर्ण रूप में सबसे बेसी नंबर चीज होइ छै, जेकरा अंतर्गत में न्यायालय ऊपर छै राज्य के हिसाब से। लेकिन न्यायालय अपने आप में एक बड़ा पवित्र जगह मानल जाय छै, जतऽ निष्पक्षता के आशा कयल जाय छै। वही से के न्यायाधीश कहल गेलै, न्यायाधीश निर्णयकर्ता कह देते ने, जस्टिस जेकरा से न्याय के प्राप्ति, अर्थात कोनो भेदभाव नहीं हैत, किछो नहीं हैत, अदालत जायब कह। लेकिन भगी गेल छै आइ काल्हि अदालतों के सब स्वरूप सब जे छै दुनिया में आ नेपालों में
वो ई कतौ न कतौ ई जे विभिन्न तरह के राजनीति सब छै ओहि देश के ओहि से प्रभावित भ जाय छै। केकरो सोन चांदी केस के अपराधी सब जकरा पर पूरा प्रमाण देने छै उ सब रिहाई भ गेलै। 37 किलो सोन जाकर कलकत्ता में भेटियो गेलै, प्रमाणितो भ गेलै जे नेपाल से जे स्मगलिंग भे रहे से सोन छै। वो आदमी सब पकड़ा गेलै जकरा पर एठमन मुद्दा चलै छै। ठीक छै, उ सब छूट गेलै, सब कोई तारीख पर छै। 20 अरब के मुद्दा चले छै, एकटा अथी के कर के महानिर्देशक वो बाहर छै, देखलिए ने। टूरिज्म बोर्ड के बहुत बड़का एकटा मुद्दा चले, ओकरो लोग सब बाहर छै, ऐसे जो ओकरो पर मुद्दा चले छै बाहर छै। गोविंद राय जोशी जी पर मुद्दा चले छै, कहियो फैसला नहीं होय छै सर्वोच्च अदालत में। उनका जो फैसला केने छै अथी वाला बोर्ड से छै। लेकिन जयप्रकाश आनंद गुप्ता जी पर मुद्दा चल रहे, तुरंत फैसला भ गेलै, सर्वोच्च कदल उनका जेलो कदल के, बुझलिए कि नहीं। वही ढंग के मुद्दा छिए, वही टाइम के मुद्दा छिए गोविंद राय जोशी जी पर, लेकिन नहीं होय छै, नहीं होय छै। देखियो ये हम अहाँ के कहली, हम न्यायालय के बारे में ऐसे बेसी नहीं कह सके छी, सीधे दिखाई दे, आईना जगह साफ छै। रेशम चौधरी के 37 बेर धरौटी में रिहाई के लेल मुद्दा देल गेलै, 37 बेर बहस भेलै, नहीं भेलै, पेशी नहीं चढ़े छै, कोई होय छै आई खारिज भए दोसरे। लक्ष्मण चौधरी के 3 वर्ष से जेल में छै, 6-7 महीना पहिने सब प्रक्रिया पूरा भ गेलै, पेशी नहीं चले छै, चले छै तो न्यायाधीश नहीं रहे छै, तो नहीं चल देखे छै। ई थारू छिए, गुलाम छिए, कमैया छिए, यो सब नेता बन जेते। तब तो अतेक शहादत के बाद संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र भेटले जनता के, एहन रवैया रहते तो ई केला एली तब? सार में आ रूप में, सार में ई गणतंत्र तो जरूर छिए, रूप में संघीयतो छिए, लेकिन सार में संघीय व्यवस्था नहीं छिए, ई एक तंत्रात्मक जी, बुझलिए ने। ई पृथ्वी नारायण शाह के वंश के जे शासन छै उकायम में छै, तो उकायम में उहे छै था। वो नाम में आई खड़ग प्रसाद ओली जी रहे, काल गिरजा प्रसाद जी रहे, सुशील कोइराला जी रहे, माधव नेपाल जी रहे, चाहे जलनाथ खनाल जी हो, वैसे फर्क की पड़े छै मधेसिया के जीवन में, चाहे ओकर थारू के जीवन में कौन फर्क पड़े छै, एकटा राय लिंबू के जीवन में की फर्क पड़े छै। देखो ना केहन लोकतंत्र छै देश में। ये लोकतंत्र आई 2046 साल के बाद से कोनो थारू के बच्चा, कोनो मुसलमान के बच्चा, कोनो मधेसी के बच्चा, कोनो राय लिंबू के बच्चा प्रधानमंत्री नहीं बन सके, कथला नहीं बन सके। अगर ई लोकतंत्र छी तो बन, हम नहीं कह लिया कोई बहुत बना के चाहिए, नहीं, इक्वालिटी के परिभाषा इस देश में 2-3 टा छै, कोई बहुत ज्यादा इक्वल छै, कोई बहुत कम इक्वल छै, कोई बीचे में छै। तो ई सार में संघीय व्यवस्था नहीं छै। संघीय व्यवस्था में प्रांत अधिकार संपन्न होय छै। भारत में हम सब देखे छियै, एठमन सीडीओ साहब के जतेक अधिकार छै ततेक माननीय लाल बाबू राउत जी के अधिकार नहीं छै। सीडीओ साहब को कल जाकर कोई अरेस्ट कर ले मंत्री सबके 2 नंबर प्रदेश के, तो नंबर बात नहीं बुझ। अखन जे कानून पेश भेल छै स्थानीय आंतरिक सुरक्षा कानून, ओहि कानून में सीडीओ साहब प्रदेश के प्रहरी के संचालन उहे करता सीडीओ साहब। तो प्रदेश सरकार ढोल पीटते, तबला बजौते, हारमोनियम बजौते कि कथी करते, धारा या रोड के सफाई करते, जानकी मंदिर में झाड़ू लगावा के काज छै प्रदेश सरकार के। ताई से ई संघीय व्यवस्था छी है। प्रदेश सरकार एक्शन में अबै छै केला नहीं बात सबके विरुद्ध कथी करते प्रदेश सरकार? प्रदेश सरकार ई संविधान के भीतर के जे निकाय छिए ई क सके छै। ई संविधान अपने आप में संहिता के विरोधी संविधान छै। ई तो अब कोनो विकल्प नहीं रह गए। आंदोलन 6 महीना के भेले, ओकर कोनो परिणाम नहीं निकलले। जनता के 60 आदमी मधेसी, थारू जनता सब, मुस्लिम, दलित सब लोग शहादत दिलकै, नहीं सुनलकै। तो अब एक एतेक बड़का आंदोलन के जरूरत है देश में, जोन से कि अइ ढंग के संहिता जब नहीं होते तब तक ले ई तब ई संघीय व्यवस्था नहीं छिए। मतलब आरो बड़का आंदोलन। हाँ, अरे एकटा देखियो की होय छै, 1857 में भारत में गुलामी के आंदोलन शुरू भेल। मंगल पांडे जी पहले बेर में अथी के
गोली के कहलखिन जे छाला है गाय के छाला में वैसे शुरू भेलै, लेकिन भीतर उकुस मुकुस रहे, बहुत बड़का बड़का लोग शहादत दिलके। 1857 से 1947 में 90 बरस लग गए। हम सब तो 2007 में शुरू के लिए जनवरी में। ऐसे पहले मधेसी विद्रोह कहाँ भेल चले, छोट छोट किछु हो चले। तो 2007 में हम सब अर्थात 2063 के माघ से जे अखन आबि रहल छै पहिलका मधेश आंदोलन के अथी, वही में रमेश महतो के जखन हत्या भेलै लहान में, वैसे शुरू भेल छै। आब ई धीरे 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 मधेसी जनता जाग रहल छै। मतलब आंदोलन के संभावना, अहू से बड़का आंदोलन होबक संभावना छै, होबक चाही। जब तक नहीं हेतै तो संहिता नहीं हेतै, समानता नहीं हेतै, न्याय के व्यवस्था नहीं हेतै। अहिना की कहल जाइ छै लोग के जेल जाइत रहक पड़तै, जहिया मन करतै एकरा शपथ करा दे रे। मालिक जमींदार पहिने पहिने होई की है एकरा करा देना कर, एकरा ई कह दे, एकरा ऊ कह दे, सेहे प्रवृत्ति चाहिए। इहे छियै, इहे व्यवस्था छियै। अखन कनी जमींदार सब बड़का जमींदार बन गेल की, ओकरा नाम दे देलकै, बहुत सारा उपाय सब बना लेलकै, नियम कानून। नहीं तो जमींदारी व्यवस्था छियै एकरा। ई राणा अखनो देख बताउ तो एतक बड़का कांड कऽ देलकै, सरकार कहै छै जे किछु भेबे नहि केलै। समय कम छै सर, प्रदेश में एखन राजपा आ फोरम के गठबंधन के सरकार छै। हल्ला की छै जे एखन अपनेहु देख रहल छी मधेश दल के गतिविधि सब, फोरम केंद्रीय सरकार में सेहो छै। हल्ला छै जे आब राजपा बाहर हेतै नहीं तो फोरम बाहर हेतै, के हेतै से सस्पेंस छै। की छै संभावना, अपने वहाँ देख रहल छी? देखो किसी बात हो छै ना जे बात एना हो छै जे राजनीति में ई दोनों पार्टी के किछ बात सब जुड़ल छै। ई दोनों पार्टी ई बात बुझे छै। राजपा के 6टा नेता ई बुझे छै जे अगर हम सब 6 गोटे एकठमन नहीं अबती तो हम सब 6 गोटे हार जेती, पक्का रहे बात। आ उपेंद्र जी आ महंत जी आ रायन जी इहो बुझे छै जे हम सब दुनू गोटे एकठमन नहीं अबती तो आई जे हमरा सबके संसद में सीट छै, संख्या छै, वो नहीं हो नहीं रहती। इहो सीमित आ ओहू कारण से दोनों प्रदेश में सरकारों ने बने। ये जनता के मैंडेट छै। ई बात हमरा सब बेसी उपेंद्र जी आ महंत जी रायन जी बुझे छथिन। लेकिन इतिहास तो इहो देखबै छै जे मधेसी दल सत्य के लेल टूट फूट हो वाला पार्टी छै। एकरा एना बुझियो, विश्वासे नहीं छै कि जनता के, एना बुझियो। नेपाल के राजनीति में अगर सबसे बेसी टूट फूट कोनो पार्टी के भेल छै तो कांग्रेस के कम्युनिस्ट पार्टी के। हम सब बिसर जाइ छी बात के। जनमिते टूटा वाला पार्टी छियै कांग्रेस, आ किछि दिन के भीतर में कम्युनिस्ट पार्टी। मतलब अखनो 2-4 दर्जन कम्युनिस्ट पार्टी छै देश में, लोग के ध्यान में नहीं रहे छै। सबसे बेसी टूट फूट वही पार्टी के। आई से 10 बरस पहिने टूट फूट भेल चले, फिर जुटले कांग्रेस। आई एमएलए माओवादी मिल गेल, अखनो 10-20टा कम्युनिस्ट पार्टी छै अखनो, हम जानी छी नाम सब। तो टूट फूट के राजनीति नेपाल के छै। जहाँ तक मधेसी पार्टी जनजाति पार्टी सबके बात छै, ई सब अखन पूर्ण पार्टी बनले न छै। हमरा पूछे छै ई पार्टी इन मेकिंग, हम सब राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी छी, तो हमरा बुझाइए, हमरा लगत रहिए ई पार्टी इन मेकिंग छै। ई बनिए रहल छै पार्टी। बन के एकर आधार छै, राजनीतिक आधार की छै दोनों पार्टी के। उपेंद्र जी कतबो कहथिन जे जनजाति सब, तो जनजाति सब अखन तक ले संघीय समाजवादी फोरम के आम जनजाति समुदाय स्वीकार नहीं केने छै। करते तो हुनकर कम से कम 10-20टा, 7टा प्रदेश में, 6टा प्रदेश में तो कि छेपते न, किछो नहीं देखल। एकटा सीट जीतने छथिन कत, नंबर 1 में, एकटा कि 2टा, आ ओइसे किछो न होबे जाय छै। एकर आधार छै इमोशन, भावना सबसे बड़का। एकर आधार छै अन्याय, असमानता, अन्याय, ई सब जे छै, मार्जिनलाइजेशन, डिप्राइवेशन। भावना से कते दिन खेलबे सर? नहीं, ई भावना धीरे धीरे जाकर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में कन्वर्ट हो छै। दुनिया में ये भेल छै। इंडियन कांग्रेस पार्टी के कथी रहे, अंग्रेज भगाओ, पहिल का वही कारण से गठन भेल रहे ने, है वो भावने रहे ने। धीरे 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 पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो छै।
ई पार्टियों सब ई 10-12 वर्ष में खास कऽ 63 के बाद में अब वैसे पहिनहु कहबै सद्भावना के बाद से तो बहुत टूट फूट से इहो सब किछु लेसन नहीं सीखले एहन बात नहीं है। अगर लेसन नहीं सीखते तो 6टा मुंडी एक ठमन केना होते आ उपेंद्र जी या ई सब केना 7 गोटे एक ठमन केना होते ई नहीं होते। सबके किछु रियलाइजेशन जरूर है, लेकिन रह गेल अब सत्ता के बाद। तो राजनीतिक दल में सत्ता में गेनाई हमरा खराब बात नहीं लगी है, लेकिन अहाँ एक बात सोचे के पड़ते उपेंद्रो जी के आ राजेंद्रो जी के महंतो जी के 2064 के चुनाव में सब भाग लेलखिन। थम्बिंग सीट भेटलन हिनका सब कोई के, बहुत बढ़िया पोजीशन रहे, लगभग 80-85-90टा सीट रहे हिनका सबके, 5-84टा आरो सब मिलाकर करीब 87-88-90 होते रहे, ओतेक सीट रहे। ई सब कोई सरकार में गेलखिन। ओकरा बाद के चुनाव में जनता हिनका की केलखिन, हिनका सबके साइज से बेसाइज कर देलखिन। लास्ट 4 साल जी 72 के चुनाव से 75 तक में ये सब की भेले हिनका सबके 2-2.5 बरस काठमांडू में लड़ाई केलखिन, सरकार में नहीं जाए गेलखिन। लड़ल 70 में ने चुनाव 70 से 74 तक ये सब लड़ाई केलखिन 4 बरस। लड़ाई के परिणाम की भेले हिनका सबके जनता वोट देलखिन। मधेश के मैंडेट जाकर धारा बनाओ या जानकी मंदिर में झाड़ू लगाओ नहीं चाहिए। मधेसी जनता अपना के मुक्ति खोजे छे, मधेसी जनता न्याय और समानता खोजे छे। थारू सब हुए खोजे छे, जनजाति सब हुए खोजे देश में, महिलो ये बात खोजे छे। एकरा जहाँ ले जाकर सरकार में समर्पण कर देवे तो एकर परिणाम भोग के लिए उहे नेता के तैयार रह पड़ते। एक बात कहूँ अहाँ कहे लास्ट 4 वर्ष में ये सब सरकार में नहीं रहथिन तो कोई हमरा आया हमरा गांव के लोग जाकर हमरा नौकरी लगा दिए तो नहीं कह गेल रहे हिनका सब। हिनका तो कहे संविधान आंदोलन केलखिन, सब जनता मरल तैयार भेले। आंदोलन में नेता सब आह्वान केलखिन, जनता मरल तैयार भेले। 60 आदमी शहादत देलकै कि नहीं। समानता के सपोर्ट जे छै, ई सपोर्ट जे छै एकर गलत व्याख्या काठमांडू में बैस के अगर कोई कह ले तो बहुत गलत भ जाए। समानता के, मुक्ति के, हक अधिकार के मूवमेंट बस चुनाव में मात्र केला हो जाता, एखन केला नहीं छै। नहीं एकरा उहे बात छे ने, समस्या एठमन छे कि देखियो आंदोलन एकटा और बात है। काठमांडू में तो साफे आप पहचान के, मुक्ति के, समानता के बातें नहीं हो छे। आर्थिक समृद्धि, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाली। हाँ तो उ हुए वाइट बॉडी में समृद्धि घुस गए या सुखियो नेपाली सब ओहि में 6 अरब में घुसल छे न सब कोई। वो अब लबे छथिन ने, उ की नाम छे जे खड़ग प्रसाद जी के सरकार समृद्धि तो बहुत बढ़िया से बांट रहल छे। ई नहीं देखो आंदोलन के ना देखियो, आंदोलन हर समय में नहीं भ सके छे। अखन मधेसी थारू सबके शक्ति अर्जन करके, संगठन निर्माण करके, जनता के तैयार करके समय चले। इस समय सरकार में जाके नहीं छी, सरकार में जाकर अहाँ किछो नहीं कह लेबै। मतलब फोरम नेपाल गलती करने से देखियो मधेसी पार्टी कोई सरकार में नहीं जाके चाहिए, जनजाति पार्टी कोई के सरकार में नहीं जाके चाहिए। हमर व्यक्तिगत रूप में पूछे छी कल से तो अहाँ के रास्ते अलग है। कांग्रेस के नेकपा एमाले डबल के सब किछु प्राप्त भ गए, हमर संविधान बन गए, हमरा सब लेकिन भैया अहाँ के तो कहाँ बनल है। अहाँ इस संविधान के विरुद्ध में 60 आदमी शहादत देने है, अहाँ के सैकड़ों लोग जेल में है, अहाँ के सांसद के 1 वर्ष तक शपथ ग्रहण नहीं करबै, अहाँ ढोल पिटबै कि पिपही बजबै, में खुशी भेला कौन जरूरत है। जहिना आंदोलन के लिए, जहिना चुनाव लड़लिए, तहिना सत्तो में जाए के लिए एक रहती तब नहीं हेती। एक नहीं सत्ता में जाकर तो किछु प्राप्ति नहीं होवा लगे, तहन तो सत्यानाश के रास्ता चाहिए। सत्ता अई ढंग के राजनीतिक पार्टी सबके लेल सत्यानाश के रास्ता चाहिए। मधेसी दल के लेल सत्ता सत्यानाश के रास्ता है। हाँ, अखन के जब तक ले संघीयता और समानता के अधिकार ने सुनिश्चित हो नेपाल के संविधान में, जब तक न्याय प्रणाली में समावेशिता नहीं हो, समानुपातिकता के गारंटी नहीं हो, जब तक ले अहाँ के ई अधिकार के गारंटी नहीं हो, तब तक ले सत्ता अहाँ के सत्यानाशे के रास्ता है। अब रह गए प्रांत के बात, कन के प्रांत के कह दीजिए। प्रांत में हाँ तो प्रांत में अहाँ के बहुमत भेटल है। एठमन अहाँ एकर अहूक अहूठमन के मैंडेट जे छै से लड़ाइए के मैंडेट छै, लड़ित रहो एठमन। जब तक नहीं लड़बै तो किछो नहीं भेटत। गठबंधन बचाओ लेकिन लड़ित रहू, केंद्र से लड़ित रहू आ लड़ाई के तैयारी करित रहू।
हम तो एतबे बात बुझी। अपने के अमूल्य समय के लिए बहुत 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 धन्यवाद। बहुत दिन के बाद में अपन टीवी में एली, अहाँ सबके टीवी देखे छी, बड़ा नीक लगैया। अहाँ सबके मतलब शुभकामना, सब गोड़ के धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव में आज हमरा सबक अतिथि छलखिन मधेश मामला के जानकार पूर्व राजदूत विजय कांत कर्ण जी। हिनका संगे बातचीत भेल। कार्यक्रम के निर्धारित समय संपन्न भेल। एखन के लेल अपने सबसे आज्ञा चाहै छी। नमस्कार।